नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, उम्मीद है आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। हमेशा याद रखिए, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अगर आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, आपको अपने मुताबिक जिंदगी जीनी है, तो दोस्तों आपको मेहनत खुद ही को करनी पड़ेगी। अगर आप अपने फैसले लेने को तैयार नहीं है, तो याद रखिए कल कोई और फैसला लेगा और फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अरे जमीन पे बैठा बैठा क्या आसमान देखता है, पंख खोल उड़ान भर, ये जमाना केवल उड़ान देखता है। लोगों की तो आदत है शोर मचाना, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो खामोश आंखों से तूफान देखता है। तो दोस्तों एक बार फिर से टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम में दोस्तों कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अक्षीय कंकाल क्या होता है, उपांगीय कंकाल क्या होता है। हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की थी। तो देखते हैं यहां से दोस्तों, अगर मैं वापस से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूं, तो हमने कहीं ना कहीं बात की थी कि अंतः कंकाल में जो कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। हमने यहां से बात की थी जो हमारा जो अंतः कंकाल है, अंतः कंकाल, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स थी वो कितनी थी? 206। और ये 206 जो हड्डियां थी इनको किस प्रकार से हमने डिवाइड किया था? दोस्तों हमने कहा था कि अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, और कहीं ना कहीं हमने बात की थी उपांगीय कंकाल की। किसकी? उपांगीय कंकाल की। तो ये टोटल जो 206 हड्डियां थी, हमने इनको दो भागों में बांटा। जो अक्षीय था दोस्तों उसमें कितनी? 80, और उपांगीय या अपेंडिकुलर या अनुबंधीय जिसको बोला था उसमें कितनी थी दोस्तों? 126। ये बात हम यहां से कह सकते हैं। फिर दोस्तों हमने यहां से देखा था कि अक्षीय कंकाल में कहां कहां ये बोन्स पाई जाती हैं। एक बार मैं आपको फास्टली रिवाइज करवा देता हूं। अक्षीय कंकाल में कौन कौन था दोस्तों? सिरिया खोपड़ी 29 हड्डियां, स्टर्नम 1, और दोस्तों पसलियों की बात करूं तो 12 जोड़ी या 24 हम बोल सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी में कितनी बात की थी यहां से दोस्तों? 26। तो कुल मिला के 80 हो गई थी। और दोस्तों उपांगीय कंकाल में हम किन्हें किन्हें देखने वाले हैं? दोस्तों उपांगीय कंकाल में हमने बात की थी यहां से, जो उपांगीय कंकाल है, उपांगीय कंकाल, अगर मैं यहां से बात करना चाहूं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें हमने बात की कौन कौन हम जो शामिल करने वाले हैं। दोस्तों यहां से याद रखना, यहां से हम बात करना चाहें तो इसमें हम शामिल करेंगे जो हमारे हाथ और पैर। दोस्तों वैसे इनको कहा जाता है लिम्स, हाथ पैरों को कहा जाता है लिम्स या पाद, ठीक है। और हाथ पैरों की हमने दोस्तों यहां पे बोला पाद या लिम्स, इसमें हमने कहा दोनों हाथ और दोनों पैर, हाथ और पैर। और अगर हम यहां से बात करना चाहें दोस्तों, हम शामिल करेंगे मेखलाएं। क्या? मेखलाएं, जिनको हम कह सकते हैं दोस्तों गर्डल्स। क्या कहेंगे? गर्डल्स। डन है। अब गर्डल्स में हम बात करें, किन किन की बात करेंगे दोस्तों? जो कंधों में जो मेखला स्थित होती है उसको क्या बोला था? अंश मेखला। तो यहां से हम कहेंगे पेक्टोरल या अंश मेखला, अंश मेखला। और हमने क्या कहा था? श्रोणी मेखला। ये बात हमने यहां से की, ठीक है। हमने यहां पे देखा कि जो उपांगीय कंकाल है इसमें टोटल जो नंबर ऑफ बोन्स की हम बात करें, इसमें टोटल 126 हड्डियां थी। हम यहां से बात करें हाथ और पैर, प्रत्येक हाथ में 30 बताई, तो दोनों हाथों में कितनी होगी दोस्तों? यहां से हम बात करना चाहें 60। दोनों पैरों में भी दोस्तों कितनी होगी? 60। एक पैर में 30 और दूसरे में भी 30। ऐसे हम बात करें अंश मेखला में दोस्तों, एक तरफ के कंधे में 2, दोनों में क्या होगी? 4। और दोस्तों श्रोणी मेखला कूलों में कितनी बोन होती हैं? 2। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो टोटल जो 126 हड्डियां हैं उपांगीय कंकाल में, इनको वन बाय वन हम यहां से पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे यहां पे हाथ की हड्डियां। तो आप अभी जैसा आप मुझे देख रहे हैं दोस्तों, मैं पहले आपके सामने इस वाले हाथ का डायग्राम बनाता हूं। मैंने क्या किया, मेरा ये हाथ उखाड़ा और ये चिपका दिया। देखते हैं यहां पे, चलो।
तो दोस्तों ये मैंने कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी हाथ की हड्डियों का क्या बनाया है दोस्तों, डायग्राम बनाया है। हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम इनके लिए कहें कहीं ना कहीं अपन बात करें दोस्तों, हाथ या दोस्तों इसको कहा जाता है अग्रपाद। क्या बोला जाता है? अग्रपाद। या दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं यहां से फोर लिम्ब। क्या बोल सकते हैं? फोर लिम्ब या अपर लिम्ब भी बोला जाता है, अपर लिम्ब। डन है। तो ये हम यहां से देखने वाले हैं कि भी कहां कहां कौन कौन सी हड्डी है। बात समझ में आ रही? तो दोस्तों हमने यहां से बात की कि हमने ये वाला हाथ यहां पे ड्रॉ किया है, तो मैंने देखा दोस्तों, यहां से देखते हुए चलना, हाथ के अंदर दोस्तों ऊपरी भुजा, ये जो हमारी है ऊपरी भुजा की हड्डी है, इसको हम यहां से देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो जो ऊपरी भुजा में ये जो हड्डी है दोस्तों, इस हड्डी का नाम है हुमरस। क्या नाम है? हुमरस। और ये हुमरस हड्डी पाई कहां जाएगी? ऊपरी भुजा में पाई जाएगी। कहां मिल रही है दोस्तों? ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा में। इज इट क्लियर और नो? अगर हमसे पूछा जाए भी एक हाथ में दोस्तों हुमरस की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं हुमरस की जो संख्या की हम बात करें तो दोस्तों कितनी है भी? एक है। फिर हम बात करते हैं, देखना, ऊपरी भुजा में पाई जाने वाली हड्डी का नाम हुमरस। हुमरस का संबंध किससे है? हाथ से है। याद रख पाएंगे? अब हम बात करें दोस्तों, ये जो हाथ है इसमें जो अंगूठे की तरफ जो रहेगी, अंगूठे की तरफ जो बोन है इसका नाम क्या है? रेडियस। क्या नाम है इसका? रेडियस। और दूसरी तरफ है जो क्या है? अल्ना। तो मैंने दोस्तों अंगूठे की तरफ वाली बोन का नाम रखा रेडियस। इस वाली बोन का नाम मैंने रख दिया रेडियस। और दोस्तों इस वाली बोन का मैंने नाम क्या रख दिया? अल्ना। इज इट क्लियर और नो? फिर अगर दोस्तों हम यहां से बात करें, यहां पे जो ये हड्डियां हैं ये कहां हैं? कलाई की हड्डियां। और दोस्तों अगर कलाई की हड्डियों के बारे में बात की जाए दोस्तों, इनको कहा जाता है कार्पल्स। क्या कहा जाता है? कार्पल्स। कहां मिलने वाली हैं ये हड्डियां? कलाई में। कहां मिल रही है? कलाई में। इज इट क्लियर और नो? तो कलाई में क्या मिलेंगे? कार्पल्स। दोस्तों जब आप कलाई को यूं मोड़ेंगे या दोस्तों यहां पे आप टच करके देखेंगे तो यहां पे छोटी छोटी हड्डियां आपको महसूस होंगी। तो कलाई में क्या मिलते हैं? कार्पल्स। कैसे कलाई और कैसे कार्पल? क्या आप याद रख पाएंगे? और कार्पल्स की अगर संख्या की मैं बात करूं तो दोस्तों कार्पल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। एक हाथ में रेडियस 1 होती है, अल्ना भी कितनी होती है? 1 होती है। डन। अब दोस्तों हम बात करना चाहें, यहां कार्पल्स के जस्ट नीचे बोले तो हथेली के पीछे की तरफ जब आप प्रेस करके देखेंगे, आप दबा के देखेंगे, तो यहां पे दोस्तों आपको लंबी लंबी कुछ छोटी छोटी हड्डियां दिखाई देंगी आपको। दोस्तों यहां पे हम उनको कहेंगे मेटाकार्पल्स। इनको क्या कहेंगे? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कहां? हथेली में। आप देखेंगे जो हथेली जो बना रही है इसमें दोस्तों हम कहेंगे मेटाकार्पल्स। इनकी संख्या रहेगी दोस्तों 5। कितनी रहेगी? 5। इज इट क्लियर और नो? फिर दोस्तों अगर हम यहां से बात करना चाहें, कहीं ना कहीं जब आप अंगुलियों को मोड़ेंगे तो जिस समय आप अंगुलियों को मोड़ते हैं तो आप महसूस करना कि हमारी अंगुलियों में छोटी छोटी हड्डियां हैं दोस्तों। और जब आप अंगूठे को मोड़ेंगे तो आप देखेंगे अंगूठे के अंदर तो 2 छोटी छोटी हड्डियां हैं और प्रत्येक अंगुली में 3-3 छोटी छोटी हड्डियां हैं। तो अंगुली के अंदर जो अस्थियां मिलेंगी उनको बोलेंगे अंगुलास्थियां। क्या बोलेंगे? अंगुलास्थियां। तो ये बात हम यहां से कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि अंगुलास्थियां। तो ये जो बोन है इनको कहा जाएगा अंगुलास्थियां। अंगुलास्थियां। दोस्तों इनका एक नाम और है, इनको कहा जाता है फेलेंजेस। क्या कहा जाता है? फेलेंजेस। ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं दोस्तों, अगर इनकी संख्या की बात हमसे पूछी जाए तो दोस्तों संख्या की बात हम करेंगे, कहीं ना कहीं क्या होता है, अंगुलास्थियां दोस्तों अंगूठे में कितनी? 2। और हम यहां 3-3-3, प्रत्येक अंगुली में 3-3। तो दोस्तों एक हाथ में अगर अंगुलास्थियों की हम बात करें तो टोटल कितनी होगी भी? 14। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये 14 होगी।
तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको हाथ की हड्डियां समझ में आई होंगी। एक बार वापस से हम देखते हैं। ऊपरी भुजा में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? हुमरस। संख्या में एक होती, कहाँ मिलेगी? ऊपरी भुजा में। फिर हम बात करें, ऊपरी भुजा बोल दूं या अपर आर्म बोल दूं? आर्म की बात करूंगा। फिर हम दोस्तों लोअर आर्म की बात करें, नीचे वाले हाथ की हम बात करें, तो यहाँ अंगूठे की तरफ कौन? रेडियस, जो कि ये रही। और दोस्तों दूसरी तरफ क्या है? अल्ना। कैसे कलाई और कैसे कार्पल्स संख्या कितनी? 8। मेटा कार्पल्स की संख्या कितनी? 5। और दोस्तों अंगुलास्तियों की संख्या कितनी होगी? 14। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहां से मैं एक बार डायग्राम के बेसिस पर आपको ये समझा देता हूं। देखते हैं दोस्तों यहां से। दोस्तों यहां पे हाथ की हड्डियों का डायग्राम है। दोस्तों इस चीज को मैं आपको स्पष्ट करवा देता हूं। जो ऊपरी भुजा में जो हड्डी है इसको एक बार मैं मेंशन करवा देता हूं यहां पे। ये जो है कहीं ना कहीं हम यहां से बात करेंगे। ऊपरी भुजा में जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसका नाम क्या है? हुमरस। क्या नाम है? हुमरस। फिर हम बात करें, अगर मैं यहां से आपको कहूं कि भी आपको अगर रेडियस देखनी है तो दोस्तों ये वाली जो बोन है, अगर मैं इसके लिए बात करना चाहूं तो ये क्या है? यहां से हम बात करें, ये वाली जो बोन है इसका नाम है रेडियस। क्या नाम है? रेडियस। फिर हम बात करना चाहें अल्ना कौन सी है, तो अल्ना को हम यहां पे दिखाना चाहें तो ये वाली जो बोन है ये कौन है? अल्ना। देख पा रहे होंगे आप, होमरस, रेडियस और अल्ना। इनके नीचे हम बताना चाहें यहां से तो दोस्तों एक बार देखते हैं यहां से, ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं कलाई में, यहां पे हम बात करें जो छोटी छोटी हड्डियां हैं कलाई में, इनकी मैं बात करूं, यहां पे छोटी छोटी जो हड्डियां हैं ये कौन है? कार्पल्स। कौन है? कार्पल्स की मैं बात करूंगा। फिर दोस्तों आप देखो यहां पे ये हथेली के जस्ट पीछे ये पतली पतली जो लंबी लंबी जो हड्डियां आपको जो दिखाई दे रही हैं इनको क्या कहा जाएगा? मेटाकार्पल्स। क्या कहा जाएगा? मेटाकार्पल्स। तो दोस्तों इनको भी हम देखते हैं। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनको कहा जाएगा, ये देखिए ये कौन है? मेटाकार्पल्स। समझ पा रहे हो? और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी हड्डियां आपको अंगुलियों में दिखाई दे रही है इनको क्या बोलेंगे? अंगुलास्तियां। तो मेरे ख्याल से डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप सब लोग मेरे साथ साथ इसका नामकरण करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। दोस्तों याद रहे, ये हुमरस हाथ की जो हड्डी कहाँ फिट होगी? कंधे में। तो इधर वाला जो भाग है ये तो क्या है? अभी कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कंधा है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम पूरा। और ये जो बोन है इस बोन का नाम क्या है? अभी हुमरस। क्या नाम है? हुमरस। ये बाहर की तरफ कौन सी है? रेडियस। हम बात करें दोस्तों दूसरी तरफ कौन है? अल्ना। और कलाई में कौन है दोस्तों? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8। मेटाकार्पल्स की संख्या की हम बात करें, कितने होते हैं मेटाकार्पल्स? मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी है? 5। और अंगुलियों में जो छोटी छोटी अस्थियां हैं इनको बोलेंगे दोस्तों क्या? अंगुलास्तियां। तो हम अगर अंगुलास्तियों की हम बात करना चाहें दोस्तों यहां से, अंगुलास्तियां, वैसे इनको क्या बोला था? फेलेंजेज। क्या बोला था? फेलेंजेज। तो दोस्तों अगर अंगुलास्तियां फेलेंजेज की हम बात करना चाहें तो इनका नंबर कितना रहेगा? टोटल 14। ये व्यवस्थित किस प्रकार से होती है या अंगुली सूत्र कैसा होता है दोस्तों? हम बात करें 2 3 3 3 3। तो मेरे ख्याल से अब आपको हाथ की हड्डियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखते हैं यहां से। लीजिए, मनुष्य के प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों हाथों में या शरीर में टोटल कितनी पाई जाती हैं? 60 पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन जैसा आपसे पूछा जाए आपको वैसा ही जवाब देना है। एक हाथ में पूछा जाए 30, दोनों में पूछा जाए 60।
समझ पा रहे हैं? एक हाथ में कार्पल्स पूछे जाए 8, दोनों में कितने? 16। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर को अगर बीच में से काट दिया जाए तो आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, दोनों भाग लगभग समान दिखाई देंगे। तो हमें बोला जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं द्विपार्श्व सममिति वाला जीव बोला जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है हमारे अंदर। बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ के हाथ की बात कर ली तो दूसरे की भी आप ऐसे ही एज इट इज बात करेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा आप इसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, हमने जो लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 2 स्केलेटन सिस्टम का, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने टेस्ट होल्ड किया है। 2 लेक्चरों के ऊपर हमने एक टेस्ट रखा है। जो भी आपने पढ़ा आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सारे क्वेश्चन कैसे लगा पा रहे हैं। जो भी पिछले एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चन, सभी के सभी हमने उसमें रखे हैं। और दोस्तों याद रहे, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक ये कॉन्टेंट पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, वापस से आते हैं हम पॉइंट पे। देखते हैं अब दोस्तों, हम यहां से बात करेंगे पैर की हड्डियों के बारे में। किसके बारे में? भी पैर की हड्डियां कहाँ हैं, कैसे व्यवस्थित हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। पैर, इसको बोलते हैं दोस्तों लोअर लिम्ब। क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब, या इसको बोलते हैं पश्चपाद। ये देखते हैं भी कहाँ और कैसे कैसे व्यवस्थित हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बना देता हूँ आपके सामने, डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है भाई, यहां से हम देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम बनाया हमने दोस्तों पैर की हड्डियों का। पैर की हड्डियों में हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों ये जांग की हड्डी है। मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो पैर है, ये राइट जो साइड का है, ये पैर मैंने आपको कहीं ना कहीं बनाया है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक बात हमेशा बायोलॉजी में आपको याद रखनी है कि आप सामने वाले के शरीर का अध्ययन आप कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों मैंने राइट साइड की जो है ये मैंने लेग बनाई है, राइट साइड का मैंने पैर बनाया है। और इसमें हम देखते हैं ये तो थाई बोन है, ये जो जांग की हड्डी है, इसका नाम क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर यहाँ से बात करना चाहें दोस्तों, ये जो इसका नाम है फीमर बोन। क्या नाम है? फीमर। बहुत इंपॉर्टेंट, फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लार्जेस्ट बोन। ये क्या है भी? लार्जेस्ट बोन है। ये बात हम यहां से कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और हम कहें कहां स्थित होती है ये? जांग में। कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। संख्या की हम बात करें, फीमर कितनी होती है? 1 होती है। फिर हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो पैर में जो अंदर की तरफ है दोस्तों, पैर में जो अंदर की तरफ है उसको बोला जाता है टीबिया। ये जो बोन है इसको बोलेंगे टीबिया। काफी कठोर है, लेकिन जैसे ही आप बाहर की तरफ टच करके देखेंगे आपको लगेगा यहां कोई हड्डी ही नहीं है। तो ये फिबुला है, पतली सी, केवल सपोर्ट करती है। फिबुला जो हड्डी है, हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों, जो अंदर की तरफ है इसका नाम क्या रखा हमने? टीबिया। क्या नाम रखा? टीबिया। और जो बाहर की तरफ हमने देखा इसका नाम क्या रखा दोस्तों? हमने फिबुला। क्या नाम रखा? फिबुला। समझ पा रहे होंगे आप? अब दोस्तों हम देखते हैं, हमने देखा टखने वाले स्थान पे। कहा? टखने वाले स्थान पे हम देख रहे हैं कि क्या हमको दिखाई दे रहा है? ये जो टखने वाली जगह है, यहां पे जो हड्डियां मिलेंगी उनको बोलेंगे टार्सल। देखो कलाई में जो मिल रही थी उनको क्या बोला था? कार्पल्स। और टखने में जो मिलेंगे उसको बोलेंगे टार्सल्स।
तो दोस्तों टखने वाली जगह पे जो मिलेंगी इनको बोलेंगे हम टार्सल्स। कहां? टखने में। इज इट क्लियर और नो? है क्या? अब दोस्तों हम देखें, यहां से हमने देखा कहीं ना कहीं टखने में हमने देखा इनको गिना तो दोस्तों हमने देखा 7। अरे गलती से तो नहीं हो गया है ऐसा भाई? कार्पल्स की संख्या तो 8 थी और इनकी संख्या 7 है, गलती से तो नहीं हुआ ऐसा? नहीं दोस्तों, ये गलत नहीं है। टार्सल्स की संख्या 7 ही होती है। क्या बोलेंगे हम अगर संख्या की बात हमसे की जाए तो दोस्तों याद रखना, फीमर 1, फिबुला 1, टीबिया 1 और टार्सल्स का जो नंबर है ये नंबर कितना रहेगा? 7। तो टार्सल्स की संख्या 7। अब हम कहेंगे कि अगर सर टार्सल की संख्या कार्पल की तुलना में 1 कम है तो फिर पैर में हड्डियां 30 क्यों है? 29 होनी चाहिए थी। नहीं, पैर में दोस्तों प्रत्येक पैर में हड्डियां 30 ही होती हैं। जो एक हड्डी टार्सल में कम हुई है, अगर मैं उसकी बात करना चाहूं तो दोस्तों हम उसको दिखा सकते हैं यहां पे। देखते हैं, हमारे घुटने में दोस्तों एक अतिरिक्त हड्डी पाई जाती है। अगर मैं घुटने की बात करूं तो घुटने में यहां पे एक जो बोन मिलती है उसको बोला जाता है पटेला। क्या कहा जाता है? पटेला बोन। ये जो हड्डी है इसको बोलेंगे पटेला। इसका नाम है दोस्तों पटेला। कहां है? घुटने में है तो इसको घुटने की हड्डी भी कहा जाता है, घुटने की हड्डी भी कहते हैं। घुटने में कैप की तरह है तो इसको नी कैप भी कहा जाता है, नी कैप। और दोस्तों इसकी प्रकृति के आधार पे, इसकी बनावट के आधार पे इसे सीसामोइड बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीसामोइड। तो हम यहां से कहें, ठीक से सुनना, घुटने की हड्डी बोल दूं, नी कैप बोल दूं, पटेला बोल दूं, और दोस्तों एक क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर में सीसामोइड बोन कौन सी है, तो हम बोलेंगे पटेला। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये बात भी हमने देखी। अब हम देखेंगे दोस्तों, वापस से हम आते हैं, टखने में क्या देखा हमने? टार्सल। और दोस्तों टार्सल्स के नीचे जो होंगे इनको बोलेंगे मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल। तो यहां से मैं कहूंगा इनको कहा जाता है मेटाटार्सल्स। क्या कहेंगे? मेटाटार्सल्स। अब बिल्कुल हाथ को याद रखते हुए हम इसको बना सकते हैं, जैसे हमने हाथ में चीजें पढ़ी थी वैसे इन चीजों को याद रखना। मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बिल्कुल अंगुलियां जैसे वैसे ही दोस्तों, वैसे के वैसे अंगूठे में 2 करनी है अंगुलास्तियां, और कहीं ना कहीं हम बात करें बाकी में 3-3 आपको करनी है। तो यहां से हम बात करें तो ये होगी अंगुलास्तियां, अंगुलास्तियां या फेलेंजेस। फेलेंजेस, इनका नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। एक बार काउंट कर सकते हैं आप। हमारे जो पैर में हम बात करें दोस्तों, जो जांग में जो हड्डी स्थित होती है उसका नाम फीमर है। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। याद रहे दोस्तों, मेडिकल साइंस में इसे शरीर की मजबूत हड्डी भी मानते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मेडिकल साइंस में फीमर को मानते हैं। लेकिन आपको जनरल साइंस के या कंपटीशन के मुताबिक हम बात करें तो आपको सबसे मजबूत हड्डी बतानी है मैंडिबल, जबड़े में स्थित। हम बात करेंगे आगे। इसके लिए क्या जवाब देना है? सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। समझ पा रहे हैं आप? इसके अलावा एक दो जो क्वेश्चन यहां से और बन सकते हैं उनको भी हम देख लेते हैं, देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि शरीर की सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी कौन सी है? जैसा कि हम यहां से देखें दोस्तों, हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं कौन होगी? फीमर होगी। और फीमर के ये जो है सपोर्टिंग बोन कौन सी होगी? फिबुला होगी। और अंदर की तरफ जो कठोर हड्डी है ये कौन सी होगी? टीबिया होगी। इज इट क्लियर और नो? अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर का सर्वाधिक भार सहन करने वाली जो हड्डी है वो कौन सी है? देखो हमारे पूरे शरीर का वजन कहाँ जा रहा है? पैरों पे। फिर दोस्तों जांघों से नीचे पैरों पे जा रहा है वजन। तो दोस्तों यहां से अगर हम बात करें तो फिबुला तो सपोर्ट कर रही है। फिर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जो ये बोन है इसको बोलेंगे टीबिया। तो जो टीबिया बोन है सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी है। इसके लिए अलग से अगर क्वेश्चन बने तो सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी,
ये बात हम यहां से कर सकते हैं। डन है। अब दोस्तों हम यहां से देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा जो टखना है, टखने में कौन सी हड्डियां पाई जाती? टार्सल। कौन सी पाई जाती है? टार्सल। जो टखना है उसमें जो कौन सी? टार्सल। टार्सल की संख्या कितनी? एक पैर में 7 होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि टखने में जो हड्डियां मिलती हैं इनको बोला जाता है टार्सल्स। टार्सल्स की संख्या कितनी? 7। और ये कहाँ मिल रहा था? ये टखने में। लेकिन दोस्तों टखने के जस्ट नीचे की हम बात करें, यहां पे दोस्तों हमसे पूछा जाए एडी। एडी में जो हड्डी पाई जाती है, जो टार्सल पाया जाता है एडी में, उसका नाम है दोस्तों केल के नियम। क्या नाम है? केल के नियम। तो ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं। एडी में पाई जाने वाली बोन कौन सी है? केल के नियम। याद रख पाएंगे आप? हमने यहां पे देखा पैर की हड्डियां, और पैर में दोस्तों कहीं ना कहीं हमने देखा कि कहां कहां कौन कौन सी हड्डियां हैं। इन हड्डियों को एक बार मैं आपको थोड़ा डायग्राम के बेसिस पे आपको दिखा देता हूं। चलो तो यहां से हम देखते हैं, दोस्तों ये हमारे जो पैरों की हड्डियां हैं इनका डायग्राम आपके सामने है। तो देखते हैं, ये जो जांग में जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो बोन है दोस्तों, ये जो आपको जांग में दिखाई दे रही है ये बोन दोस्तों, ये कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर बोन। जो जांग की जो हड्डी है इसे क्या कहेंगे? फीमर। क्या कहेंगे? फीमर। तो ये तो होगी फीमर होगी। फिर हम बात करें घुटने की जो हड्डी है, जो घुटने में जो बोन है, अगर हम इसकी बात करना चाहें तो घुटने में कौन सी है? यहाँ पे ये होगी पटेला। क्या होगी? पटेला। फिर अगर हमसे देखा जाए यहाँ पे कि ये जो अंदर की तरफ जो मजबूत हड्डी आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो अंदर की तरफ मजबूत हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? टीबिया। क्या बोलेंगे हम? टीबिया। दिखाई दे रही है। और बाहर की तरफ जो ये बोन आपको दिखाई दे रही है, जो सपोर्टिंग बोन आपको जो बाहर दिख रही है, इसको हमने क्या बोला? ये जो है ये जो पतली सी जो हड्डी आपको बाहर दिखाई दे रही है, ये कौन सी होगी? फिबुला। और हम बात करें कि टखने में जो बोन है, इनको हम क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अगर हम बात करना चाहें यहां से, जो टखने में जो बोन है, टखने में जो ये बोन है इनको बोल देंगे टार्सल्स। फिर तलवे में कौन होंगी? मेटाटार्सल और अंगुलास्थियां। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहां से हम यहां से इनका नामकरण आप चाहो तो कर देते हैं। देखिए ये जो है जांग में कौन सी है? फीमर। जांग में कौन है? फीमर। ये जो बाहर की तरफ कौन है? फिबुला। फिबुला। और जो अंदर की तरफ है ये कौन है? टीबिया। क्या नाम है? टीबिया। और दोस्तों टखने में टार्सल, तलवे में मेटाटार्सल और अंगुलास्थिया। तो इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप हर पॉइंट को साथ साथ क्लियर करते हुए चलिए। आपको इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डन है दोस्तों? चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कहीं ना कहीं हम देखेंगे मेखलाओं के बारे में। किसके बारे में? मेखलाओं के बारे में। हाथ और पैर दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं मेखलाएं क्या होती हैं, गर्डल्स क्या होते हैं। यहां से हम देखते हैं मेखला, इनको कहा जाता है गर्डल्स। क्या कहा जाता है? हम यहां से देखें, एक मिनट, इनको कहा जाता है गर्डल्स। गर्डल्स। अब गर्डल कितनी?
हमने कहा जो गर्डल होती है एक तो कंधे में होगी अंश मेखला, और जो कूलों में होगी उसको क्या बोलेंगे, श्रोणी मेखला। तो दोस्तों पहले देखते हैं गर्डल का काम क्या होता है वास्तव में। देखिए गर्डल जो होती हैं ये हम अगर यहाँ से बताना चाहें तो हाथ और पैरों को जुड़ने का स्थान देती हैं। हम बात करें हाथ व पैरों को जुड़ने का स्थान देती हैं। और हम अगर यहां से इनके बारे में बात करना चाहें तो गर्डल वो हैं, मैंने कहा बीच में कौन है, एक्सिस अक्षीय कंकाल, और दोस्तों साइडों में कौन है, उपांगीय अपेंडिकुलर। तो दोस्तों हम यहां से कहें कि ये अक्षीय और उपांगीय कंकाल अनुबंधीय कंकाल को जोड़ती हैं, अक्षीय व अनुबंधीय कंकाल को जोड़ती हैं, कंकाल को जोड़ती हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि यार ये जो मेखलाएं हैं ये अक्षीय कंकाल में गिनी जाती हैं या उपांगीय में। तो दोस्तों अगर इनको गिनने की बात आए तो ये किसका भाग है, उपांगीय कंकाल का हिस्सा है, उपांगीय कंकाल का हिस्सा है। देखिए अनुबंधीय बोल दें या कुछ भी या उपांगीय बोल दें एक ही बात है, बात समझ पा रहे होंगे। मेखलाओं में हमने बात की हाथ पैरों को जुड़ने का स्थान देती हैं, अक्षीय और अनुबंधीय कंकाल को जोड़ती हैं, और उपांगीय कंकाल का ये हिस्सा है। बात रख सकते हैं हम यहाँ से, जो मेखलाओं की हम यहाँ से बात रखना चाहें कि वास्तव में जो हम बोल रहे हैं कि ये जो मेखलाएं हैं ये कैसी होती हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहां पे हम कहें कहीं ना कहीं ये जो देखो कंधों में जो स्थित है ये जो बोन्स हैं ये कौन है, मेखलाएं हैं। क्या है ये, यहाँ पे जो है ये कौन है, मेखलाएं हैं। अब ये जो मेखलाएं देखो क्या कर रही है, क्या इन मेखलाओं से दोनों हाथ देखो अंश मेखला से हाथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं बात करूं कूले वाले भाग को दोस्तों यहाँ पे कौन सी बोलेंगे, श्रोणी मेखला। तो क्या यहाँ पे पैर नहीं जुड़े हुए हैं, तो हाथ पैरों को जुड़ने का स्थान दे रही है। अब मुझे एक बात देखो, अक्षीय और जो अनुबंधीय कंकाल है ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाली जगह कौन सी है, मेखलाएं हैं। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, तो ये बात हम यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं वापस से, ये हमने देखी मेखलाएं। तो पहले हम देखेंगे अंश मेखला जो कंधों में स्थित है, पेक्टोरल गर्डल की हम बात करेंगे, फिर दोस्तों कहीं ना कहीं श्रोणी मेखला की हम बात करने वाले हैं। अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में हम बात करें तो पेक्टोरल गर्डल। क्या कहेंगे, पेक्टोरल गर्डल। इसको अपन और अगर बात करना चाहें अंश मेखला की, हम कहें कहाँ स्थित होती है, कंधे में। अंश मेखला जो है कंधे में, शोल्डर जो जॉइंट है यहाँ पे हम बात करें ये अंश मेखला है, तो हम कहेंगे पेक्टोरल, या ये कहाँ स्थित होती है, कंधे में स्थित, कंधे में स्थित है। ये हम देखते हैं। तो अंश मेखला का मैं थोड़ा डायग्राम आपके सामने बना देता हूं थोड़ा सा। तो दोस्तों ये जो है मैंने ये वाली जो मेरी ये जो कंधे की जो हड्डियां हैं यहां से उखाड़ी और ये चिपका दी। प्रत्येक तरफ के कंधे में 2 हड्डियां हैं, तो इनको मैं दिखाता हूं किस तरीके से। यहां से उखाड़ के कंधा मैंने यहां चिपका दिया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये जो आप कंकाल तंत्र आप पढ़ा रहे हैं, हड्डियों को उखाड़ा और यूं चिपका दिया, क्या जनन तंत्र भी ऐसे ही पढ़ाते हैं? नहीं भाई, जनन तंत्र हम ऐसे नहीं पढ़ाते। यहां से देखते हैं तो कंधे में दोस्तों ये जो चपटी हड्डी है,
ये पीछे की तरफ मिलेगी। ये जो पीछे की तरफ हड्डी है, आपने महसूस किया होगा, एक चपटी, एक त्रिकोणाकार हड्डी है। इस हड्डी की हम यहां से बात करना चाहें तो इसका नाम है, इस हड्डी का स्केपुला। क्या नाम है? स्केपुला, या इसको कहा जाता है स्कंद फलक। क्या बोलेंगे? स्कंद फलक। हमने यहां से बात की कंधे में, प्रत्येक तरफ के कंधे में 2 हड्डियां हैं, और टोटल हम बात करें अंश मेखला में कितनी हड्डियां हैं? 4। तो पहले देखते हैं प्रत्येक तरफ के कंधे की जो हड्डियां हैं, स्केपुला हमने नाम दिया। दूसरी जो बोन है दोस्तों, इसका नाम हमने क्या दिया? क्लेविकल। क्या नाम हमने दिया? क्लेविकल। ठीक है। तो हमने कहा कहीं ना कहीं ये दूसरी जो बोन है, अगर मैं बात करूं, ये वाली जो बोन है दोस्तों, इसको बोला जाता है क्लेविकल, जिसको सामान्य ग्रामीण भाषा में हंसली कहा जाता है। वही बोन क्या कहलाती है दोस्तों? क्लेविकल कहलाती है। क्या कहलाएगी? क्लेविकल। तो इसको मैं अलग से आपको स्पष्ट कर देता हूं। क्लेविकल के बारे में अगर मैं यहां से बताना चाहूं तो देखना भी, जो क्लेविकल है, क्लेविकल जो बोन है, इसी को हम क्या क्या बोल सकते हैं? यहां से इसको हम हंसली बोलते हैं, इसको जत्रुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जत्रुक कहा जाता है। और जो आपने देखा होगा, एक्ट्रेस जो होती हैं, यहां से जो भी पहनावा उनका होता है, ये हड्डी दिखती रहती है, इसको इस वजह से बोलते हैं सुंदरता की हड्डी, ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी का निर्धारण कर रही है, तो इसको हमने बोल दिया ब्यूटी बोन। क्या बोला? ब्यूटी बोन। और दोस्तों, जैसे ये कोलर यहां पे आके टिकी हुई है, तो इसको कोलर बोन बोल सकते हैं। कंकाल की कोलर है ये, कंकाल को यहां से उठा सकते हैं हम, तो इसको बोला जाता है कोलर बोन। क्या बोल देंगे? कोलर बोन। तो कुल मिला के हमने कहा कि जो हमारा शोल्डर जो होता है, जो हमारा जो कंधा होता है, इस वाली मेखला का नाम अंश मेखला है, और कहीं ना कहीं ये कंधों में स्थित है। हमने देखा प्रत्येक तरफ के कंधे में 2 हड्डियां हैं, एक क्लेविकल है और एक कौन है? स्केपुला है। बोला हमने। हमने कहा स्केपुला एक चपटी हड्डी है। कैसी है? चपटी और त्रिकोणाकार हड्डी है स्केपुला। ये कंधे का फलक बनाती है, तो इसको बोल दिया क्या? स्कंद फलक। और हमने कहा आगे की तरफ जो ये हड्डी है, इसका नाम है क्लेविकल। इसे हसली, जत्रुक, ब्यूटी बोन और कोलर बोन भी कहा जा सकता है। तो ये बात आप याद रख पाएंगे? बिल्कुल है। तो मैं इस बात को डायग्राम के बेसिस पे और आपको दिखा देता हूं। देखना, यहां से अगर मैं और थोड़ा सा आपको बताना चाहूं दोस्तों, होता क्या है यहां पे, ये जो जगह है, ये जो कंधे में जो जगह है यहां पे, ये कुछ इस तरीके से होती, खांच की तरह। ये जो जगह है, यहां पे आके हमारी हुमरस का सिरा फिट होता है। तो जो कंधे में जो ये खांच है, ये गुहा है, ये जो जगह जहां हुमरस आके फिट होगी, इस जगह का जो नाम है दोस्तों, इस जगह को कहा जाता है ग्लीनोइड गुहा। क्या कहेंगे? ग्लीनोइड गुहा। डन है। और इसमें कौन आके फिट होने वाली है? कौन यहां पे आएगी? तो दोस्तों, यहां से मैं बात करूं, यहां पे कौन फिट होने वाली है? हुमरस। कौन फिट होगी? तो ये कौन थी? हुमरस। ठीक है। कंधे में जो गुहा थी, इसका नाम क्या रख दिया? ग्लीनोइड गुहा। अगर थोड़ा एडवांस लेवल का भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लीनोइड गुहा का संबंध है। तो हम बात करेंगे अंश मेखला से। कहां से इसका संबंध? अंश मेखला से। आप याद रख पाएंगे, होमरस यहां पे जाके जुड़ने वाली है। इसी चीज को मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, हम देखते हैं, ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये जो कंधे का जो जॉइंट है, ये दिखाया गया, कंधे की हड्डियां दिखाई गई, हुमरस दिखाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं, ये जो कंधे की जो चपटी त्रिकोणाकार हड्डी आपके सामने नजर आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं अलग से। अगर मैं यहां से हाईलाइट करूं,
ये मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको। ये जो कंधे की हड्डी है इसको मैंने हाईलाइट किया। ये कौन है? स्कैपुला। ये जो हड्डी है इसका नाम क्या रखेंगे हम? स्कैपुला। फिर हम बात करना चाहें अगर यहां से, ये जो चपटी जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है इसका हम नाम रखेंगे क्या? क्लेविकल। ये कौन है? क्लेविकल, हंसली। फिर हमने कहा कंधे के अंदर एक खांच पाई जाती है, इस खांच में आके कौन फिट होने वाला है? जो यहां पे जो खांच मिलेगी, अगर हम यहां से बात करें, यहां जो ये खांच पाई जाती है इस जगह, ये जो खांच है यहां पे आके कौन फिट होगा? दोस्तों यहां पे हम बोलेंगे हुमरस फिट होने वाला है। तो हुमरस जो है यहां पे, हुमरस अपनी जो है ये आके, ये जो हम बात करें यहां से, ये जो जगह है, ये जो है यहां पे कौन फिट होने वाली है? हुमरस। ये देखिए ये जो है हुमरस है। ये हमने अलग से हाईलाइट कर दिया है इसको। ये हमारी होगी हुमरस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल विजिबल दिख रहा होगा डायग्राम। ये मैंने कंधे की अलग अलग कलर से ये हड्डियां आपको यहाँ पे दिखा दी हैं। तो इनका अगर हम नामकरण करना चाहें तो दोस्तों देखते हैं, यहां से हमने देखा ये जो चपटी जो हड्डी है इसका नाम क्या है? स्कैपुला। क्या नाम है? स्कैपुला। और हमने कहा कहीं ना कहीं ये जो हड्डी है इसका नाम था क्लेविकल। क्या नाम था? क्लेविकल। अलग अलग नाम थे जो आप याद रखेंगे। अगर हम यहां से बात करना चाहें कि ये जो बोन है जो जाके फिट होती है, इस बोन का नाम क्या था? हुमरस। क्या नाम था? हुमरस। और जो कंधे के अंदर जो इस खांच की हम बात करें, इस खांच का नाम क्या था? इस खांच को हमने कहा था दोस्तों ग्लिनोइड गुहा। इसका जो नाम हम रखना चाहें, ग्लिनोइड कैविटी या ग्लिनोइड गुहा। तो मेरे ख्याल से आपकी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। हमने कहा प्रत्येक तरफ की हम कंधे की बात करें तो कुल मिला के ये 2 हड्डियां हैं, और अंश मेखला की हम टोटल बात करें तो अंश मेखला में जो कुल हड्डियां होने वाली हैं उनका नंबर जो रहेगा दोस्तों, ये जो कंधे की टोटल हड्डियां हैं ये कितनी रहेंगी? 4। प्रत्येक तरफ में कितनी रहेंगी? 2। जैसा क्वेश्चन वैसा हम क्या देंगे? आंसर देने वाले हैं। बातें समझ में आई? चलो तो दोस्तों चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात हमने यहां से की है। अब दोस्तों हम देखते हैं एक बार यहां से, मनुष्य की अंश मेखला में 4 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कंधे में 2 हड्डियां पाई जाती है। एक का नाम स्कैपुला, स्कंद फलक। चपटी त्रिकोणाकार हड्डी जो कंधे का फलक बनाती है, पीछे की तरफ मिलेगी आपको। क्लेविकल, ब्यूटी बोन, कोलर बोन, जत्रुक, हंसली, सब इसी का नाम है। तो दोस्तों ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो ये था कहीं ना कहीं हमारा कंधा या अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। डन है। अब हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं श्रोणी मेखला की बात हम करने वाले हैं। दोस्तों कुछ जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है, विशेष टर्मिनोलॉजी में साथ बोल रहा हूं। वैसे कुछ भी जो जिनको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से दिक्कत होने लगती है, इस वजह से दोस्तों हमने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का कहीं ना कहीं कम यूज़ किया, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बाकायदा अगर बाकायदा इंग्लिश मीडियम की हम बात करें तो फिर अलग से इंग्लिश मीडियम का कहीं ना कहीं हम फुल कोर्स शुरू करने वाले हैं। बाकी आप इसमें टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं। देखते हैं भाई, ऐसे इंग्लिश और हिंदी के चक्कर की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ भी, 2 अंग्रेज लोग थे और एक वहाँ पे ढाबे पे बैठ के वो लोग चाय पी रहे थे, एक रेस्टोरेंट पे बैठ के। तो क्या हुआ, जैसे ही चाय उन्होंने पीना शुरू किया तो उन्होंने अपने जो कप उठाए और उन्होंने ऐसे उनको टच करते बोला चीयर्स। तो वहाँ पे एक मेरे जैसा आदमी भी बैठा हुआ था। भाई हमने देखा कि यार इन्होंने, ये लोग चेयर पे बैठे हैं, इस वजह से इन्होंने चेयर्स किया। तो हम लोगों का भी जैसे ही नंबर आया चाय का, तो मेरा दोस्त था, हमने भी कप उठाए और हमने किया मुड्डास। हम लोग मुड्डे पे बैठे हुए थे तो हमने कर दिया मुड्डास।
तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। हम आते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। श्रोणी मेखला, क्या नाम है भी? श्रोणी मेखला। इसको हमने क्या बोला दोस्तों? श्रोणी मेखला को पैल्विक गर्डल। क्या बोला? पैल्विक गर्डल। गर्डल। इसको दोस्तों हिप बोन भी कहा जाता है। यहां पे जो हड्डियां मिलती हैं उनको हिप बोन भी बोला जाता है, या इनको कूले की हड्डियां भी कहा जाता है। कूले की अस्थियां, हड्डियां। ये बात हम यहां पे करेंगे। डन है? तो हम थोड़ा सा ये डायग्राम से स्पष्ट कर देते हैं चीजों को। दोस्तों ये आपको ऐसे तितली जैसी दिख रही है, आपको डायग्राम से पूरा और स्पष्ट कर देंगे। ये रफली डायग्राम है। हमने देखा प्रत्येक तरफ का जो पुट्ठा है उसमें एक हड्डी मिलेगी। मतलब कूले में जो टोटल हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 2। तो ये 2 बोन जो होती हैं प्रत्येक तरफ के पुट्ठे में ऐसे डिवाइड है, और बीच में दोस्तों इस तरीके से जुड़ी रहती हैं। हम इनको अलग कलर में दिखा सकते हैं जुड़े होने वाले स्थान को। हमने देखा बीच में ये ऐसे जुड़ी होती हैं। डन है? अब इस बात को समझाने से पहले मैं आपको 2-3 टर्म्स आपको मैं बता रहा हूं। इन टर्म्स का आप याद रखना क्या क्या हैं, देखते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ओस्टियो का अर्थ क्या होता है? ओस्टियो, ओस्टियो का अर्थ होता है हड्डी। क्या अर्थ होता है? हड्डी। बोला था हमने। अगर दोस्तों आपने देखा होगा किसी को नॉमिनेट करते हैं, किसी का नामकरण करते हैं, तो नाम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेट कर देना। नॉमिनेशन फॉर्म आपने देखा होगा। नॉमिनेट का अर्थ होता है नाम देना। तो मैंने बोला यहां पे अगर मैं बोल दूं नॉमिनेट, तो दोस्तों नॉमिनेट का अर्थ होता है नाम, नामाकरण, नाम देना। ऐसा ही है। अगर मैं आपसे बोल दूं इन नॉमिनेट, मतलब नाम नहीं देना। भाई इन नॉमिनेट में आपको बोल दूं तो दोस्तों क्या बोलेंगे हम? नाम नहीं देना। इन नॉमिनेट मतलब दोस्तों क्या बोलेंगे? नाम नहीं देना। और अगर इस इन नॉमिनेट के आगे मैं ओस्टियो लगा दूं, ओस लगा दूं, तो दोस्तों देखना मैंने क्या किया? ओस इन नॉमिनेटा। अगर मैंने ऐसा बोला तो दोस्तों ऐसी हड्डी जिसका नाम नहीं दिया गया। सच्चाई ये है कि जो श्रोणी मेखला की जो बोन्स थी पहले इनका नाम नहीं दिया गया था, तो इनको बोला जाता था ओस इन नॉमिनेटा। तो इनका जो नाम था क्या था? ओस इन नॉमिनेटा। बाद में चलकर दोस्तों इन दोनों हड्डियों का नाम दे दिया गया, और जो नाम दिया गया दोस्तों वो नाम क्या था? कोक्सल। क्या नाम था? कोक्सल। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये याद रख पाएंगे, कहीं न कहीं प्रत्येक तरफ के पुट्ठे में एक हड्डी और श्रोणी मेखला में कुल 2 हड्डी। तो ये 2 हड्डियां हैं, इनका नाम होता है कोक्सल हड्डियां। क्या नाम है? कोक्सल हड्डियां। और ये जो कोक्सल हड्डी है, एक इधर होगी और एक इधर। प्रत्येक तरफ की जो कोक्सल हड्डी है ये 3 हड्डियों के संयोजन से बनती है। प्रत्येक तरफ की जो कोक्सल हड्डी है ये 3 हड्डियों के संयोजन से बनती है। तो दोस्तों हमने बोला कहीं ना कहीं 3 हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? कोक्सल हड्डी बनाती है। चाहो तो इनका नाम हम यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। दोस्तों एक हड्डी है, इसको बोलते हैं प्यूबिस। क्या बोलेंगे? प्यूबिस। एक हड्डी का नाम होगा इलियम, और एक का नाम होगा दोस्तों ईसियम। तो कुल मिलाकर 3 हड्डियां हैं यहां पे। प्यूबिस है, इलियम है, ईसियम है। डायग्राम में इनको कहां कहां किसकी लोकेशन है ये पूरा हम स्पष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो श्रोणी मेखला होती है इसमें 2 कोक्सल हड्डियां होती हैं। प्रत्येक तरफ की कोक्सल हड्डी 3 हड्डियों के संयोजन से बनती है। और हमने जो यहां पे दिखाया है दोस्तों, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करूं इस वाले इस जॉइंट की, मैं बात करना चाहूं तो इस जॉइंट का अलग से नाम है दोस्तों, इसको बोला जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस।
कूले की हड्डियों का जो जोड़ होता है उसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और यहां पे याद रहे क्या मिलती है, कूले की हड्डियों के जोड़ वाले स्थान पर एक उपास्थि मिलती है। क्या मिलती है? एक उपास्थि मिलती है। डन है क्या? तो कुल मिला के हम ये बात यहां से कह सकते हैं कि ये हमारी श्रोणि मेखला है, और श्रोणि मेखला में कुल हड्डियों की जो संख्या है दोस्तों कितनी रहने वाली है? 2। डन है? समझ पा रहे हैं? तो ये है हमारी श्रोणि मेखला। मैं एक बार डायग्राम से आपको स्पष्ट कर देता हूं, फिर इससे रिलेटेड जो और पॉइंट है हम उनको भी देखेंगे। देखते हैं। तो दोस्तों ये है श्रोणि मेखला का एक्चुअल डायग्राम, कि श्रोणि मेखला जो कूले की हड्डियां होती हैं, पेल्विक जो गर्डल होती है, तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके से हड्डियां कहीं ना कहीं रहती हैं। अब हम बात करें यहां से, तो दोस्तों एक बार हम यहां से अगर देखना चाहें, तो ये जो वाली है ये तो है किसका भाग? रीढ़ की हड्डी का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, ये तो भाग है रीढ़ की हड्डी का। किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का। और जो ये जो आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये हैं कूले की या श्रोणि मेखला की हड्डियां। दोस्तों ये तो बीच में से रीढ़ की हड्डी आ रही है, और यहां पे ये कूले की हड्डियां हैं। तो इन कूले की हड्डियों को अगर हम स्पष्ट करना चाहें कि ये कौन कौन सी हड्डी कहां पे किस प्रकार से व्यवस्थित है, तो उनको हम एक बार स्पष्ट कर लेते, देखते हैं। देखना यहां से, कूले की हड्डियों में एक का नाम है दोस्तों ईलियम। ये जो है यहां से हम बात करें, कूले की हड्डियां हमने बोला था प्रत्येक तरफ की कोक्सल हड्डी 3 हड्डियों के जॉइंट से बनती है। तो इस जॉइंट से जो बन रही है, इस जॉइंट में मैं तीनों हड्डियों को अलग से स्पष्ट कर देता हूं। तो दोस्तों एक तो मैंने ये बना दी यहां पे ईलियम। फिर हम बात करें भी, कोक्सल हड्डी 3 के संयोजन से बनी थी, तो हम दूसरी हड्डी की हम बात करना चाहें, तो हमने यहां पे क्या किया, ये जो बोन है दोस्तों, इसको मैं दिखा देता हूं। ये जो बोन है हमने देखा, इसका नाम हमने रख दिया कहीं ना कहीं प्यूबिस। और एक बोन हमने यहां पे ली, ये, इसका नाम हमने रख दिया कहीं ना कहीं दोस्तों इसियम। हमने क्या बोला, फिर से आप सुनना इस बात को। हम यहां से बात करें कि कूले में प्रत्येक तरफ हम बात करें एक कोक्सल हड्डी मिलती है, अर्थात श्रोणि मेखला में टोटल 2 थी, तो ये जो प्रत्येक तरफ थी, ये जो बोन है इसका नाम हमने रख दिया, क्या नाम है? कोक्सल। कोक्सल, ये नाम हमने रख दिया। अब ये कोक्सल कितनी थी हड्डियों के संयोजन से बनी? 3-3 के। तो इन 3-3 के जो संयोजन से बनी है, इसका हम नाम आपको बता दें। एक का नाम है दोस्तों यहां से, ये जो बोन है इसका नाम है ईलियम। और ये जो जोड़ वाले जगह पे जो जो मिलेगी, ये ब्लू कलर में जो मैंने दिखाया है, इसका नाम है दोस्तों प्यूबिस। क्या नाम है? प्यूबिस। और ये वाली जो बोन है दोस्तों, बैठते समय हम जिसके ऊपर पूरा वजन डालते हैं बैठते समय, उसका नाम है ईस्चियम। क्या नाम है? ईस्चियम। ऐसा ही है। अब हम यहां से देखना चाहें, मैं आपको वापस से थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे हम, और इसको थोड़ा मैं और स्पष्ट कर देता हूं। तो ये कहीं ना कहीं हम बात करना चाहें यहां से, ये हमारी कौन थी भाई? यहां से हम बात करना चाहें, ये हमारी ईलियम थी। ये ईलियम थी। यहां से हम कहें
ये जो बोन थी ये ईसीएम हो गई, और ये जो बोन है इसकी अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, ये जो बोन है इसको हमने बोल दिया ईसीएम। दोस्तों देखना, हमने क्या बोला, यहां से हम अगर देखना चाहें, हाँ देखना दोस्तों, हमने बोला श्रोणी मेखला में जो दो कोक्सल हड्डियां, इनको हमने इस तरीके से आपको दिखा दिया है। आप बिल्कुल यहां से नोटिस करेंगे प्रत्येक तरफ की कोक्सल में 3 हड्डियां हमने देखा, इलियम, प्यूबिस और ईसियम, दोनों तरफ आपको आराम से दिखाई दे रही है। और हमने कहा कि कूले की हड्डियां जुड़ती हैं, उस जोड़ को बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। भी ये दोनों प्यूबिस हड्डियां जो नीले रंग में है, यहां पे जोड़ आने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो देखते हैं यहां से, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले जॉइंट को मैं थोड़ा अलग कलर से आपको दिखा देता हूं। ये जो जॉइंट है इसको बोला जाएगा, कहीं ना कहीं हम देखें, ये जो जॉइंट है इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलेंगे? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो देखते हैं इस वाले जॉइंट का नाम मैं आपको बता दूं, ये जो जॉइंट है इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ पा रहे हैं आप? और ईसियम जो हड्डी है ये क्या है? बैठते समय वजन आता है, बैठते समय वजन जो आता है, वजन किसके ऊपर आता है? ईसियम के ऊपर आता है। तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे। तो कुल मिला के हमने देखी ये श्रोणी मेखला, बात आप समझ पा रहे हैं। अब मैं श्रोणी मेखला को से रिलेटेड एक दो पॉइंट जो अलग हैं वो और मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सुनना यहां से कि अगर आपको कंकाल दे दिया जाए तो आप इसमें से पहचान नहीं सकते कि ये नर का है या मादा का। केवल और केवल एक लक्षण है जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि कंकाल नर का है या मादा का। वो सिर्फ लक्षण है किसका? श्रोणी मेखला का, पेल्विक गर्डल का। क्या फर्क है? थोड़ा सा मैं रफली आपको बता देता हूं क्या फर्क है नर और मादा में। यहां से अगर मैं बात करूं, दोस्तों एक चीज आप देखना, ये जो दो हड्डियां हैं कोक्सल हड्डियां, इनके जो बीच का जो गैप है, ये गैप आप देखना, इस गैप को आप महसूस करें यहां से। तो ये जो कंकाल है जिसमें गैप कम है, ये तो किसका है? नर। और ये कौन है? मादा। बात आप समझ पा रहे हैं क्या? ये मादा की श्रोणी मेखला है, श्रोणी मेखला। इज इट क्लियर और नो? तो हमने यहां पे क्या देखा कि मादा की श्रोणी मेखला अपेक्षाकृत चौड़ी होती है। यहां से हमने देखा कि अपेक्षाकृत जो हम बोलेंगे कि यहां से अपेक्षाकृत चौड़ी रहती है मादा की जो श्रोणी मेखला, अपेक्षाकृत चौड़ी रहती है, वह बड़ी बोल सकते हैं। ये बात हम देखेंगे यहां पे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मादा के जो पैर होते हैं दोस्तों, हम यहां से बात करना चाहें तो यूं घूम के आते हैं। मादा की जो जांघें आती हैं यूं घूम के आती हैं, पता है? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने कहा कि मादा की श्रोणी मेखला नर की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है। ये अभिलाक्षणिक गुण है मादा का। मादा का कंकाल इस चीज से पहचाना जा सकता है। और कहीं ना कहीं हम बात करें, इसी वजह से आप लोग ये इशारा करते हैं। मादा के लिए जो इशारा जो ये किया जाता है, इसका अर्थ है श्रोणी मेखला थोड़ी चौड़ी है और मादा में इस कूले वाले भाग पे वसा का जमाव भी थोड़ा ज्यादा होता है। बात समझ पा रहे हैं? एक हमारे दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक कंकाल के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एक एक्सरे दिया गया। हमारे दोस्त थे, उनको दिया गया एक्सरे कि लो भाई ये एक्सरे है
और इसे देख कर आप बताओ कि कहीं ना कहीं ये एक्सरे नर का है या मादा का। तो वो गए और उन्होंने एक्सरे को देखा और देखने के बाद बोला कि अरे ये तो नर का है। अब जैसे ही उन्होंने बताया, प्रोफेसर साहब ने खुश होकर उनको पेन गिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने बदले में पूछा कि यार ऐसा इसमें एक्सरे में आपने कौन से भाग को देखा और कहा कि ये कंकाल नर का है। तो कहीं ना कहीं अपन बात करें तो उन्होंने बोला कि इसमें सर कौन सी बड़ी बात है, इस एक्सरे के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, वो नाम था भैरू राम। और आपको तो पता है भैरू राम नाम तो लड़के का हो सकता, किसी लड़की का हो नहीं सकता। वापस दे पेन। तो कई बार ऐसे भी होता है दोस्तों, अनायास भी सफलताएं मिल जाती हैं। तो ये बात कर रहे थे हम किसकी, श्रोणी मेखला की। बात आप समझ पा रहे हैं। तो हमने कहा श्रोणी मेखला, हमने देखा नर और मादा की श्रोणी मेखला देखी। मादा की श्रोणी मेखला हमने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ी अपेक्षाकृत क्या होती है, चौड़ी। वैसे इस इशारे में अच्छे अच्छे लोग चले गए भी, है कि नहीं भी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग धरे गए। अगर हम बात करें, एक छोटा सा आपके लिए एक डायलॉग है भी, सलमान खान और आसाराम की जर्नी टॉप पे चल रही थी भाई। तो उनकी जो जर्नी टॉप पे चल रही थी उसके ऊपर एक डायलॉग कि रफ्तार में थी जर्नी फंसा गई, रफ्तार में थी जर्नी फंसा गई, जैसी करनी वैसी भरनी फंसा गई। अरे जेल में आसाराम सलमान से बोले कि यार तुझको हिरण और मुझको हिरणी फंसा गई। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने कहीं ना कहीं कवर किया कि हाथ पैरों की हड्डियां हैं और मेखलाएं कैसी होती हैं, ये वाला पार्ट हमने कवर किया। आप लगातार मेहनत करते रहिए दोस्तों, हम आपके साथ हैं। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, लगातार हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ऑल दी बेस्ट।